आइए आपको सुनवाते हैं। उनकी सैलरी का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में और उस पर महंगाई राहत भी मिलने का काम हो, वो कैबिनेट अप्रूवल के साथ पूरी हो गई है। और अब जो भी कर्मचारी 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए हैं, वो जब भी रिटायर होंगे उनको 12 महीने की जो सैलरी है उसके आधार पर जो है वो 50% सैलरी का पेंशन के रूप में मिलेगा और उसके साथ महंगाई राहत मिलने का काम होगा। इसमें एक अच्छाई और भी है कि जो अगर किसी पेंशनर्स की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उस कंडीशन पर उसकी फैमिली को पेंशन का 60% हिस्सा जो है वो पेंशन के रूप में मिलेगा और उसके ऊपर महंगाई राहत भी मिलने का काम है। अगर किसी की पेंशनेबल सर्विस नहीं है तो उसको भी कम से कम मिनिमम पेंशन 10,000 रुपये दी जाएगी और 10,000 रुपये पेंशन के साथ उनको महंगाई राहत भी मिलने का काम होगा। तो एक तरीके से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। फैमिली 50% पेंशन का, एश्योर्ड पेंशन का दिया जाना, नाम भी बदल गया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम कर दिया गया है। ये भी फैसला हुआ है कि जब कर्मचारी रिटायर होगा तो उसको एक लमसम कुछ अमाउंट जो है वो उसको ज़रूर दिया जाए ताकि वो कुछ पैसे भी ले करके अपने साथ अपने घर में जाए इस नई स्कीम के अंतर्गत। एक ये भी फैसला हुआ है कि जो लोग रिटायर हो गए हैं ऑलरेडी, जिनको कम पेंशन मिली है, 3,000 रुपये पेंशन, 4,000 रुपये पेंशन, 1,200 रुपये पेंशन, 800 रुपये पेंशन, ऐसे लोगों के केसेस को भी 1 अप्रैल 2025 के बाद जब इसके नियम कानून बन के इसको लागू हो जाएगा तो उनके भी केसेस को रिव्यू करेंगे और उनको भी यूपीएस का लाभ दिया जाएगा। तो जो रिटायर्ड साथी हैं, जो इस न्यू पेंशन स्कीम के मारे हुए लोग हैं एक तरीके से, उनको भी इसका भविष्य में लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को करीब 23 लाख हैं जिनको इसका लाभ मिलेगा। सरकार अभी 14% कंट्रीब्यूशन देती थी, उसको आने वाले समय में 18.5% कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। जो कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन 10% है उसको बढ़ाने की बात नहीं हुई है। ये भी तय हुआ है कि हर 3 साल में इस स्कीम को रिव्यू किया जाएगा और अगर कॉर्पस में कोई भी कमी आएगी तो उस कमी को भारत सरकार पूरा करेगी। उसका भार जो है वो हमारे कर्मचारियों के ऊपर नहीं डाला जाएगा। तो एक तरीके से ये स्कीम जो नई वाली आई है, इसमें ये एक तरीके से सेल्फ फंडेड स्कीम है और इससे देश के ऊपर भी बहुत ज़्यादा भार नहीं पड़ेगा। और साथ ही इसके जो हमारे कर्मचारी साथी थे जो इस बात को लेकर के काफ़ी चिंतित थे कि वो रिटायर हो जाएंगे तो उनके भविष्य का क्या होगा, उनके बुढ़ापे की लाठी, उनका सहारा छीन लिया गया है। 800 रुपये में, 1,200 रुपये में, 1,500 रुपये में, 2,000 3,000 रुपये में कैसे गुजारा करेंगे। आज वो सब बहुत खुश हैं कि कम से कम जिस सैलरी पर वो रिटायर होंगे उसका आधा पैसा उनको पेंशन के रूप में मिलेगा। अब उनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, वो अपने आप अपनी जो है वो देखभाल कर सकेंगे। इतना पेंशन उनको मिल जाएगी जिसका कि लाभ जो है वो उठा करके अपना जीवन यापन कर सकेंगे। तो ये बात थी जिस पर हमने सोचा कि सीधे तौर पर आपसे बात कर ली जाए, क्योंकि भ्रांतियाँ बहुत हैं। अभी एक सवाल ये भी उठता है इसमें कि आखिर से ये यूपीएस और ओपीएस में फ़र्क क्या है। बहुत सारे लोग इस सवाल को पूछ रहे हैं। तो मैं ये साफ कहना चाहता हूँ कि
OPS वाज ए नॉन कंट्रीब्यूटरी स्कीम। उसमें कर्मचारी को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ता था अपने कॉर्पस के लिए। जो 10% उसका कटता था वो 10% जो है वो उसको ब्याज के साथ में उसको ब्याज के साथ में मिल जाता था। इस कंट्रीब्यूटरी स्कीम में जो है वो 10% एम्प्लॉय का कटेगा, लेकिन डिफाइंड पेंशन सिस्टम में जो OPS में बेनिफिट थे कि आधा पैसा पेंशन में सैलरी का मिलेगा वो मिलेगा, DR मिलेगा, DNS रिलीफ वो मिलेगा, और जब वो रिटायर होंगे तो उनको एक लमसम अमाउंट भी मिलेगा। तो ये एक जो है वो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। बाकी मैं समझता हूँ कि हमारे जो 23 लाख लोग इसके बेनिफिशरीज़ हैं वो कैबिनेट के अप्रूवल के बाद में, प्रधानमंत्री जी के इंटरवेंशन के बाद में बहुत खुश हैं, और हम भी प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। उनको बहुत इस बात के लिए उनकी सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं कि दे हैव टेकन ए कॉग्निजेंस, और उन्होंने संज्ञान में लेकर के स्वतः जो है वो इसको हल कराने का काम किया। तो इससे देश के अंदर एक अच्छा वातावरण गया है। कल जब प्रधानमंत्री जी से हम लोग मिले थे तो बहुत ही सरल तरीके से मिलने का काम हुआ। ऐसा लगे ही नहीं कि हम लोग किसी प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। उन्होंने एक बिल्कुल पारिवारिक माहौल में बात की और कहा कि हम सरकारी कर्मचारियों के लिए सिर्फ पेंशन तक ही सीमित नहीं रहेंगे। उन्होंने जो सोमनाथन जी हमारे नए कैबिनेट सेक्रेटरी बनने वाले हैं और जो JCM स्कीम के चेयरमैन भी होंगे, उनको कहा कि सरकारी कर्मचारियों की कोई भी समस्या है उनको एक क्रास दी टेबल बैठ करके हल करना है, और कोई भी ऐसा अवसर नहीं आना चाहिए जिसमें कि आपस में कोई कन्फ्रंटेशन का मौका है। तो ये एक देश के मुखिया प्रधानमंत्री द्वारा ऐसा कहा जाना जो है वो काफ़ी मायने रखता है। उन्होंने विकसित भारत की भी बात की। हम लोगों ने कहा कि हम लोग तो रेलवे वाले लोग हैं, हमेशा कोशिश करते हैं 24/7 हर मौसम में जो है वो गाड़ियाँ चलाते हैं। 300-400 लोग हर साल शहादत देते हैं ड्यूटी के ऊपर, लेकिन हम रेलों को रुकने नहीं देते। हम रेलों को बराबर आगे से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और हम आपके विकसित भारत के सपने में सहयोग कर रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन हमने उनको इस बात के लिए धन्यवाद भी दिया कि जो रेलवे का बजट है वो आपने काफ़ी बढ़ाने का काम किया है। इस साल वो 2,62,000 करोड़ रुपए है। इससे रेलों का काफ़ी विकास होगा, और जब रेलें विकसित होंगी तो इसका लाभ सीधे तौर पर हमारे उपभोक्ता को, देश की जनता को मिलने का काम होगा। तो इसके लिए हमने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को भी बहुत बधाई दी कि वो भी पूरी ताकत से जुटे हुए हैं कि हम अच्छे कोचेज लाएं, अच्छी पटरियों का देखभाल करें, सिग्नलिंग व्यवस्था ठीक करें, गति बढ़ाएं रेलवे की। तो उसमें रेल कर्मचारियों को भी काफ़ी उनको सहयोग है, और रेल कर्मचारी चाहते हैं कि रेलों को आगे बढ़ाने का मतलब ही है कि देश को आगे बढ़ाना। तो ये विकसित भारत की दिशा में भी ये एक कदम है। तो हमारी कल की बातचीत बहुत अच्छी रही, और कल के जो निर्णय हैं कैबिनेट के वो भी हमारे लिए बहुत अच्छे रहे। मुझे आशा है कि अब ये जो फैसला केंद्र सरकार का है उसको राज्य सरकारें भी लागू करें, जिससे कि तमाम देश के शिक्षकों को और राज्य कर्मचारियों को, निगम कर्मचारियों को भी इसका लाभ हो। तो इस दिशा में भी हम लोग सामूहिक प्रयत्न भी करेंगे, और वहाँ की राज्य सरकारों को भी मैं समझता हूँ केंद्र सरकार भी जो है वो गाइड करेगी कि वो जो यहाँ का फैसला है वो राज्यों में भी लागू हो। तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ। अगर आपके कोई सवाल जवाब होंगे तो मैं ज़रूर उस पर आपको अपनी बात कहूँगा। सर, अगर इस हर स्टेज को अपने तरफ से UPS स्टार्ट हो सकते हैं क्या? मतलब स्टेज को कैन दे स्टेज